बादलों के ऊपर बसे सरोवर लोक का राजा, जिसके एक इशारे पर बिजली चमकती है और जिसकी अनुमति के बिना वर्षा तक नहीं होती है। लेकिन सवाल ये, क्या देवताओं का राजा हकीकत में सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा है या वो सिर्फ सबसे शक्तिशाली है? आज की कहानी है देवराज इंद्र की, जहां आपको मिलेगा वीरता, युद्ध, छल, भय, पाप और प्रायश्चित और जीवन की गहरी सीख। वीडियो पूरा देखिए क्योंकि अंत में आपकी सोच भी बदल जाएगी। इंद्र का जन्म ऋषि कश्यप और माता अदिति से हुआ। वेदों में इंद्र को कहा गया वर्षा का देव, युद्ध का देव, देवताओं का सेनापति। ऋग्वेद में लगभग हर दूसरा सूक्त इंद्र की शक्ति का वर्णन करता है। उस समय इंद्र केवल देव नहीं थे, वे सभ्यता के रक्षक माने जाते थे। अब बात करते हैं इंद्र के प्रमुख युद्ध। सबसे बड़ा है वृत्रासुर का युद्ध। वृत्रासुर ने नदियों को रोक लिया था, बादलों को बांध लिया था, पृथ्वी सूख रही थी। इंद्र ने ऋषि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से वृत्रासुर का वध किया। यह इंद्र का सबसे महान कार्य था क्योंकि इसमें जीवन बसाया दुनिया का। इसके बाद था नमूसी असुर वध। नमूसी को वरदान था, न दिन में मरेगा न रात में, न सूखे में न गीले में। इंद्र ने सालाकी से संध्या समय जाग फोम से उसका वध किया। यह इंद्र की बुद्धि दिखती है लेकिन साथ में सालाकी भी। इसके बाद देव असुरों से देवासुर संग्राम। इंद्र ने कई बार पुलोमा, चंबर, बलि जैसे असुरों से युद्ध किया। हर युद्ध में इंद्र ने देवताओं की रक्षा की। अब बात करते हैं देवताओं इंद्र के अच्छे कार्य। इंद्र ने वर्षा द्वारा जीवन की रक्षा की। खेत, नदियां, अन्न सब इंद्र से जुड़ा था। देवताओं की सुरक्षा की, असुरों से लड़कर सर्व की रक्षा की, मानव जाति का संरक्षण दिया। अकाल, सूखा, संकट, इंद्र से जुड़ी प्रार्थना आज भी होती। इंद्र पूर्ण रूप से बुरे नहीं थे, वे करते निभाने वाले राजा थे। अब बात करते हैं इंद्र के बुरे कर्म या पाप। सबसे बड़ा है अहिल्या कांड। ऋषि गौतम की पत्नी थी अहिल्या। इंद्र ने छल से ऋषि का रूप लिया। ये इंद्र का सबसे बड़ा नैतिक पतन था। श्राप मिला, 1000 योनि, बाद में आंखें। ये दिखाता है कि शक्ति अगर स्वयं में न चले तो विनाश तय है। उन्होंने तपस्वियों की तपस्या भंग की। इंद्र को डर था कोई उनकी गद्दी न छीन ले। उन्होंने मेनका, रंभा जैसी अप्सराएं भेजी। डर से लिया गया हर फैसला गलती होता है। उनके अंदर अहंकार भी था, ईर्ष्या भी थे। इंद्र को सहन नहीं होता था कि कोई उनसे बड़ा बने। यही कारण था उन्होंने बार बार अपमान किया। गोवर्धन लीला, इंद्र का वहाँ घमंड टूट गया था। ब्रजवासियों ने इंद्र पूजा छोड़ दी। क्रोधित इंद्र ने महाप्रलय जैसी वर्षा की, लेकिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिए। इंद्र समझ गए वे भगवान नहीं है, उन्होंने क्षमा मांगी। इंद्र शक्तिशाली थे लेकिन डरे हुए थे, राजा थे लेकिन असुरक्षित थे। वे देव होकर भी मानव कमजोरियों से भरे हुए थे। इंद्र हमें सिखाते शक्ति से बड़ा चरित्र होता। डर इंसान को अधर्म की ओर ले जाता। अहंकार पतन की पहली सीढ़ी है। सच्चा मानव वही है जो विनम्र हो। अगर आप चाहते ब्रह्मा, विष्णु, महादेव या किसी असुर की पूरी कहानी तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय सनातन, जय धर्म।